ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसी टॉपिक में पहले हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारा जो कंफ्यूजन है दृश्यम और दृष्टा को लेकर के, यानी दृश्यम को ही हम जब दृष्टा समझ लेते हैं तो हमारी सारी समस्याओं की जड़ वो कंफ्यूजन है। और इसलिए हमने पहले देखा दृश्यम का स्वरूप क्या है और फिर दृष्टा का स्वरूप क्या है। और जो व्यक्ति दृष्टा के स्वरूप को जान लेता है वो स्वयं दृष्टा हो जाता है, वो कैवल्य सिद्धि है। तो जब वो कैवल्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, मुक्त पुरुष हो जाता है, मोक्ष हासिल कर लेता है, तब उसके लिए इस जगत का क्या होता है, क्या ये वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है या नष्ट हो जाता है, विलीन हो जाता है, लुप्त हो जाता है, या वो स्वयं किसी और लोक में चला जाता है या यही रहता है, क्या होता है इस जगत का। आज के इस सेशन में हम इसी का जवाब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेयर के साथ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सूत्र 22। कृतार्थं प्रति नष्टमपि अनष्टम, नष्टम अपि अनष्टम, नष्टमप्यनष्टम यानी नष्टम अपि अनष्टम। कृतार्थम प्रति नष्टमपि अनष्टम, कृतार्थम प्रति नष्टमपि अनष्टम। तदन्य साधारणत्वात्। पूरा सूत्र एक साथ में। कृतार्थम प्रति नष्टमपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। अब उसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। कृतार्थम प्रति यानी कृतार्थ आत्मा मुक्त पुरुष के लिए, नष्टम अपि ये जो सारा दृश्य रूप जगत जो आप देख रहे हो, ये ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जो आप देख रहे हो, ये उसके लिए नष्ट हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है। अगर इस पॉइंट को अगर आपने ठीक से नहीं समझा तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा। सो प्लीज बी विद द सूत्र, इस सूत्र के साथ बने रहिए। अगर यहां गलती कर दी तो पूरा विजन आपका गलत हो जाएगा। नष्टम अपि यानी ये सारा दृश्य रूप जगत नष्ट होते हुए भी, अपि होते हुए भी, तद अन्य साधारणत्वात् दूसरों के लिए साधारण स्थिति बने रहने से अनष्टम नष्ट नहीं होता। नष्टम जो नष्ट होता है, अनष्टम अ मतलब नॉन, जो नष्ट नहीं होता है वो। अब इसके भावार्थ को देखते हैं। ये बड़ा ट्रिकी है, अगर आपने समझ लिया तो बड़ा आसान है, और अगर कहीं चूक गए तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं और उसको रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल है फिर। कृतार्थम प्रति यानी वो व्यक्ति जिसने मोक्ष को हासिल कर लिया, कैवल्य सिद्धि को हासिल कर लिया है। कैसे हासिल किया? जैसे भोग और अपवर्ग का यूज और अब्यूज आप कर सकते हो, तो उसी तरह से जिसने भोग ना करके इस जगत को अपवर्ग के लिए यूज किया, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए इस जगत को एज अ टूल यूज किया है, वो कार्य करते हुए उसने मोक्ष को हासिल कर लिया है। वो मुक्त पुरुष के बारे में बात हो रही है। उसके लिए मुक्ति मिलने के बाद इस जगत का क्या होता है? नष्ट होते हुए भी अनष्टम, यानी उसके लिए तो नष्ट हो जाता है लेकिन दूसरों के लिए नष्ट नहीं होता। अब इस नष्ट होना और न होना को अच्छे से समझना है।
तो यहां पर एक सवाल उठता है, क्या मुक्त पुरुष के लिए ये जगत एग्जिस्ट करता है या डिसॉल्व हो जाता है, पेरिश हो जाता है, या वो जुप लाइक स्टार ट्रेक की तरह वो जुप यहां से विलीन हो जाता है, लुप्त हो जाता है? क्या होता है? क्या वो रहता है इस प्रकृति में, नहीं रहता है वगैरह? तो यहाँ पे एक ही बात बताइए कि इस जगत का क्या होता है उस व्यक्ति के लिए। जब हम यहाँ पे कहते हैं नष्टम अपि, नष्ट होते हुए भी नष्ट नहीं होता, यानी इस व्यक्ति के लिए, मुक्त पुरुष के लिए नष्ट होता है, लेकिन दूसरों के लिए नष्ट नहीं होता, क्योंकि दूसरे अभी भी इस संसार में उलझे हुए हैं। उन्हें प्रयत्न करना है मोक्ष हासिल करने के लिए, ज्ञानम हासिल करना है उन्हें। अभी भी वो अविद्या से घिरे हुए हैं, इसलिए उनके लिए ये जगत नष्ट नहीं होता। उनके लिए रोजमर्रा की सॉल्ट पेपर की भागदौड़, वो आटे दाल के लिए भागदौड़ करना पड़ेगा, वो कर रहे हैं। दुनिया की तकलीफें उनके लिए है, एग्जिस्ट कर रही है, वो रियल है उनके लिए, वो है, और उनको इन सारी तकलीफों से निपटना होगा। लेकिन जो मुक्त पुरुष है उसके लिए ये जगत नष्ट हो जाता है, मतलब क्या पूरा डिसॉल्व हो जाता है? उसके लिए क्या प्रलय हो जाता है, या वो चला जाता है कहीं और, किसी और स्पेस में चला जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। जो नष्ट होता है ये बाहरी फिजिकल वर्ल्ड नष्ट नहीं होता। जो नष्ट होता है वो यहां कॉग्निटिवली, बौद्धिक स्तर पर जो आपका अज्ञानम है वो नष्ट होता है, और उसके नष्ट होने से वो जो अज्ञान की वजह से जो वर्ल्ड क्रिएट हुआ वो नष्ट होता है। इसलिए स्क्रीन के ऊपर एक प्रोजेक्शन है। आपको 3 घंटे जब आप मूवी देखते हैं आपको वो रियलिटी लगती है, लेकिन वास्तविकता में वो एक प्रोजेक्शन है, और जैसे मूवी खत्म होती है प्रोजेक्शन बंद हो जाता है वो, और आपको भी रियलाइज हो जाता है कि अब मूवी खत्म हो गई है, प्रोजेक्शन भी चला गया, केवल व्हाइट लाइट है वहां और कुछ नहीं है। तो यहां पर फिजिकल डिसोल्यूशन नहीं है, इट इज कॉग्निटिव रिजोल्यूशन है। फिजिकल डिसोल्यूशन यानी पूरा नष्ट हो गया, फिजिकली ये जगत नहीं रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन कॉग्निटिव यानी बौद्धिक स्तर पर ये रिजॉल्व हो गया, यानी जो इग्नोरेंस था वो रिजॉल्व हो गया। सो इट इज नॉट डिसोल्यूशन, इट इज रिजोल्यूशन। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे ये पॉट है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। हर किसी को अगर मैं पूछूं पॉट है, हाँ ये पॉट है, इसमें हम पानी भर सकते हैं, ये कुल्हड़ है, छोटा है पॉट, इसमें बड़ा पॉट भी हो सकता है। वैसे ही ये एक छोटा कप है जिसमें आप चाय पी सकते हैं, और ये ग्लास है जिसमें आप पानी पी सकते हैं। तो ये 3 आकार है, ये पॉट है, एक छोटा कप है, और ये ग्लास है। नाउ अगर वास्तविकता में आप देखो, ये पॉट आप इसे क्यों कहते हैं? कॉग्निटिवली आपने ये समझ लिया है बौद्धिक स्तर पे, इस आकार, इस रूप को हम पॉट कहते हैं। इसको तो नहीं कहते, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लास कहते हैं। इसको पॉट कहते हैं, इसको एक छोटा कप, प्याला कहते हैं। तो ये 3 उपकरण है, इसको 3 अलग अलग नाम दिए। अब इसको क्या कहोगे? क्रैक पॉट, ब्रोकन पॉट वी कैन से। तो जो टूट गया है पॉट वो। तो कॉग्निटिवली आपने क्या समझा कि इस आकार रूप को हम कहते हैं पॉट, लेकिन पॉट क्या वास्तव में है? नहीं है, क्योंकि इसका स्पर्श क्ले का है, इसका वेट क्ले का है, जो आप देख रहे हो वास्तव में क्ले है। पॉट तो केवल नाम रूप मिथ्या है, वास्तविकता में ये क्ले ही है। तो जब आपको ये नॉलेज मिल गया, ओहो अब तक तो मैं इसको पॉट पॉट समझता था, लेकिन ये वास्तव में तो क्ले है, ये आपको नॉलेज हो गया।
क्ले ज्ञानम, यानी क्ले के रूप में जो अविद्या थी वो निकल गई। लेकिन पॉट ये अब क्ले है, ये आपको समझ में आ गया। उसी तरह से ये गोल्ड है, ये गोल्डन पॉट है, लेकिन अब ये आपको बात समझ में आ गई कि ये गोल्ड है और ये गोल्ड फ्लावर है। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई कि ये गोल्ड पॉट और गोल्ड फ्लावर वास्तव में गोल्ड है। फ्लावर और पॉट जो है वो तो केवल नाम रूप है। उसी तरह क्ले पॉट या क्ले ग्लास, ये दोनों केवल नाम रूप है, लेकिन वास्तव में क्या है? क्ले है। सो क्ले से रिलेटेड अविद्या चली गई, नष्ट हो गई। गोल्ड से रिलेटेड अविद्या चली गई, नष्ट हो गई। तो आपको गोल्ड ज्ञानम मिल गया, क्ले ज्ञानम मिल गया। तो क्या अब ये पॉट नष्ट हो गया? नहीं। पॉट डिसॉल्व हो गया? नहीं। क्या अब आप पॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप बिल्कुल पॉट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अब आपको यह बात समझ में आ गई कि खैर इसमें आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा, इसमें समझ में आ जाएगा कि अगर यह पॉट टूट गया तो क्या आपका कोई नुकसान है? नहीं, क्योंकि गोल्ड का प्राइस तो आपको पूरा मिलने वाला है। अगर ये टूट गया, ब्रोकन हो गया या कुछ भी हो गया, मुछ गया, जो भी है, इसका आपको पूरी कीमत मिलने वाली है। तो पहले ये था कि अगर ये पॉट टूट गया तो मेरा क्या होगा, लेकिन अब कोई नहीं। पॉट की कीमत नहीं है, कीमत किसकी है? इस गोल्ड की कीमत है। उसी तरह से जब आपको यह समझ में आ जाता है वैल्यू इस जगत की नहीं है, वैल्यू उस जगत के पीछे दृष्टा की है, जिसकी वजह से यह सारा जगत मैनिफेस्ट हो रहा है। वास्तव में जगत का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जैसे इस पॉट का अपना कोई अस्तित्व नहीं है बिना क्ले के, इस पॉट और फ्लावर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है बिना गोल्ड के। उसी तरह से इस जगत का अपना कोई अस्तित्व नहीं है बिना पुरुष ब्रह्म के। इस तरह से ये सारा जगत नॉलेज मिलने के बाद, नॉलेज के आत्मसात होने के बाद, नॉलेज यानी केवल इंफॉर्मेशन मिलना नहीं है। जैसे अभी आपको नॉलेज मिल गया, लेकिन अब तक आपने उसे आत्मसात नहीं किया, ओन अप नहीं किया, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे राग द्वेषा है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या क्या रुकावटें हैं जिनकी वजह से हम नॉलेज को हासिल नहीं कर पाते। तो जब ये नॉलेज आप हासिल कर लेते हो तो ये जगत की वैल्यू क्या रह जाती है? कुछ नहीं, उतनी ही जितनी पॉट की है। वैल्यू किसकी है? गोल्ड की है। वैल्यू किसकी है? आत्मा की है, परमात्मा की है, ब्रह्म की है। सो जब ये नॉलेज जिस व्यक्ति को भी मिल गया, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, पाकिस्तानी हो सकता है, हिंदुस्तानी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो चाहे मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। सो मोक्षा केवल मेल पुरुष यानी केवल पुरुष यानी आदमियों के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। पुरुष का मतलब है परम पुरुष, जिसका कोई जेंडर नहीं है। यहां पर सारे जेंडर उसी में समाविष्ट है, सारे जीव उसी में समाविष्ट है, सारे जीवों का मैनिफेस्टेशन उसी से है। सो जब हम कहते हैं कि ये जगत नष्ट हो जाता है जो मुक्त पुरुष है उसके लिए, तो कॉग्निटिवली यानी बौद्धिक स्तर पे जब ये नॉलेज मिल जाता है तब, और जब वो उस नॉलेज को आत्मसात कर लेता है तब, ये जगत नहीं है उसके लिए, इस जगत का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी मर्जी है कि वो जगत को एंजॉय करे, भोग करे, ना करे, ये उसकी मर्जी है। वो चाहे तो एंजॉय कर सकता है। जैसे अब आपको पता चल गया कि ये पॉट वास्तव में क्ले है, फिर भी आप पॉट को एज ए पॉट यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पॉट को क्ले समझने के लिए पॉट को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है।
केवल नॉलेज हासिल करने की जरूरत है, और नॉलेज आने के बाद में भी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ग्रॉस वर्ल्ड। लेकिन जो मुक्त पुरुष है उसके लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसने ये जान लिया ये सब ब्रह्म है, ये सब साक्षी चैतन्यम है, उसी का ये मैनिफेस्टेशन है। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड क्रिएशन, इट्स ओनली मैनिफेस्टेशन। सो इस तरह से इट इज नॉट डिसोल्यूशन ऑफ द जगत, ये जगत नष्ट नहीं होता, इट इज द रिजोल्यूशन इन माइंड। So it's not dissolution, it's a resolution in mind, cognitively वो ignorance resolve हो गई है। और इसीलिए ये जो शब्द है illusion, ये शब्द हम यूज नहीं करते, क्योंकि illusion के अलग मायने हैं, वो सब्जेक्टिव प्रोजेक्शन है, इट इज नॉट मिथ्या। बट मिथ्या इज द टेक्निकल टर्म जो हम वेदांत शास्त्र में यूज करते हैं। मिथ्या यानी ये पॉट जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अभी, लेकिन जो पहले नहीं था आगे नहीं रहेगा। मिथ्या यानी जिसका सत्यम के ऊपर डिपेंडेंसी है, जिसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो मिथ्या है। वो असत नहीं है, वो तुच्छम नहीं है, वो नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है। सो ये शरीर मन बुद्धि ये मिथ्या है, लेकिन वो आत्मा, वो परमात्मा जो है वो सत्यम है। बिना उस सत्यम के ये शरीर मन बुद्धि काम नहीं कर सकती, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से इस शरीर मन बुद्धि को हमने आत्मा समझ लिया। दैट इज द कंफ्यूजन। लेट्स कंक्लूड विथ टुडेज सेशन। सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं, और हर महीने के पहले शनिवार को शाम 7 बजे होते हैं हमारा Q&A सेशन, और वो हम एक हफ्ते पहले ही ले लेते हैं। अब तक अगर आपने वेदांता गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपको पसंद आता है, एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता है तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। और इसके अलावा आपके कोई भी सजेशंस हैं तो आप कहीं भी किसी भी वीडियो के नीचे आप आपके सजेशन दे सकते हैं, या नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहां जाके आपके क्वेश्चंस और आपके सजेशंस भेज सकते हैं। और नीचे गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया है जिसको भर दीजिए ताकि आपको हमारे दूसरे प्रोग्राम्स की अपडेट तुरंत मिल जाए। और हर रविवार सुबह 8 बजे होते हैं सुजाता जी के सेशन भगवत गीता के ऊपर, और अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है सृष्टि क्रिएशन के ऊपर। सो इस टॉपिक से कनेक्टेड ही है, तो कल सुबह आप वो देख सकते हैं 8 बजे इसी वेदांत गुरुजी चैनल पे। सो लेट्स कंक्लूड विथ प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।